हाँ, राम राम भाई साहब, ठीक हो? पहली लाइन तो मेरी यही होती है और चेंज कोई दिक्कत नहीं है। चेंज भी क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, कोई नहीं। आज पोस्ट कर रखी थी मैंने एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी कर रखी है। टोल टैक्स के पास, नियर टोल टैक्स, ठीक है। तो एक पड़ा 4.5 का टुकड़ा, एज ए इंडस्ट्रियल किसी ने खोलना हो, ठीक है। फ्री जोन है ये, डिमांड भी ठीक है उनकी, ठीक है। और टोल टैक्स के पास तो और भी पड़े हैं, और भी ज़मीन पड़ी है टोल टैक्स के नियर बाई, ठीक है। कोई 5 का टुकड़ा है, कोई 17 का टुकड़ा है, कोई 10 का टुकड़ा है, पड़ा है। हाँ जी। और रेट की तो बात मैं क्या करूँ, मैं हिसार से जिस तरह जो टोल टैक्स नहीं आता, मैं उस टोल टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके नियर बाय अगर आपको चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। और अगर आपको एक एक एकड़ चाहिए हो, 2 चाहिए हो, जिस तरह एक ऑन रोड भी एक का फ्रंट लगता हो, 2 बैक में हो, ठीक है, अवेलेबल है ये भी। ये अवेलेबल आपको मैं बता देता हूँ, 3-4 साइट पड़ी हैं उस पर अवेलेबल है। किसी पे आधा एकड़ का ऑन रोड है फ्रंट, ठीक है। ये बात हो रही है तो शाम रोड की लगा लो, भिवानी रोड की लगा लो, हासी भिवानी, ठीक है जी। ये उस चीज़ की बात हो रही है। और आपको मेरे पास कॉल आ रही हैं मीठे पानी के, ठीक है। एकड़ चाहिए, 7-8 एकड़ चाहिए, कोई 25 मांग रहा है, ठीक है। अवेलेबल है पड़ी भाई, 90 एकड़ पड़ी है इकट्ठी, 90 एकड़ चाहिए हो तो बता देना भाई। लाइव पे तो मैं बता नहीं सकता वैसे। 90 एकड़ नियर बाई पड़ी है, ठीक है जी, बता देना। बढ़िया पानी है, 1 नंबर का पानी है, ठीक है, सही। आप आपको गांव का नाम ही बता दिया ना तो आप पानी की बात ही नहीं करोगे। अब आप सोच लो किस साइड है जमीन, घनी दूर भी ना चले जियो। 80 की ज़मीन है वह, अगर चाहिए हो तो बता देना जी, बताना मेरा फ़र्ज़ है, देखो, ठीक है। और आपको और क्या बताएं, अर्जुन की ज़मीन अवेलेबल है पड़ी। मेरे पास डिमांड पता है कि ज़्यादा किसकी आ रही है, मेरे पास डिमांड आ रही है फ़िलहाल, जिस तरह एक तो NH9 हो गया, ठीक है। और ये लगा लो तो शाम रोड, हासी टू तो शाम हो गया, हासी टू बरवाला हो गया, हासी टू भिवानी हो गया, ठीक है। इन पर तीनों साइड, चारों साइड
जो मैंने आपको कही है, ठीक है, अवेलेबल है अपने। जिस तरह जो 2-2.5 किले मांग रहा है, ऑन रोड पे एक लगता हो, बैक में एक चाहिए, ठीक है। ऑन रोड, लिंक रोड पे नहीं कह रहा मैं, ठीक है जी, लिंक रोड पे नहीं। अगर लिंक रोड पे भी है पड़ा वैसे, पर मैं अभी उसकी डिटेल मेरे पास फुल अभी आई नहीं है। कल लोकेशन देखने मेरे को जाना है, ठीक है जी। तो ये हो गया, देखो 3-4 लोकेशन होगी, हासी टू अदर 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 अदर, ठीक है जी। कहीं भी कहोगे ना आप, आपको ज़मीन चाहिए, अवेलेबल है। कहीं 27 का टुकड़ा अवेलेबल है, कहीं 12 का टुकड़ा अवेलेबल है, कहीं 4 का है, कहीं 3 का है, कहीं 7 का है, ठीक है जी। यानी कि टुकड़े सारे अवेलेबल हैं भाई। वैल्यूएशन, अगर जो खान मोहन की ज़मीन मांग रहे हैं, कस्टमर को भी पता है भाई किस डिमांड में आएगी, ठीक है। अगर ये मेरी, हाँ हाँ CCD की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है। फ्री जोन में है, 25 एकड़ एक अलग पड़े हैं, फ्री जोन के 1.5 करोड़ पर एकड़ डिमांड है पड़ी, ठीक है जी। और आपको बता देते हैं जो नई चीज़ आई है, इसलिए मैंने सोचा 10-15 मिनट में लाइव आ जाता हूँ, ठीक है। दुकान अवेलेबल है, सब प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कॉमर्शियल प्लॉट, एक रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है, वो भी अवेलेबल है। हांसी की लोकेशन 1 नंबर की लोकेशन पे है। जिस तरह हांसी में ये मान लो सेक्टर 6 बढ़िया से बढ़िया मान लो, एक दूसरा उत्तम नगर। अगर जो 80 से बाहर के हैं उनको क्या पता ना पता हो, बट जो 80 से है ना, या मेरी वीडियो कस्टमर भी देख रहा है अगर, उनको भी पता है। एक हो गया उत्तम नगर हो गया, जिस तरह सेक्टर 6 हो गया, ठीक है। दूसरी बात है 6/2 और सेक्टर 5 हो गया। उत्तम नगर शांति निकेतन कॉलोनी, ठीक है, 100 मीटर NH9 जो अंदर से जा रहा है, ठीक है, काली देवी वाला रोड, काला रोड, उससे मात्र 100 मीटर दूर होगा। प्लॉट्स अवेलेबल है रेजिडेंशियल, ठीक है, और कॉमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं नियर कोर्ट। शोरूम अवेलेबल हैं, 50,000 का रेंट है, एक शोरूम ही हो गया, ठीक है। एक और शोरूम अवेलेबल है, उसकी डिटेल मेरे पास कल आ जाएगी। अगर आप वो शोरूम है ऊपर नीचे, यानी कि रेंट पर भी देते हो ना आप, महीने के काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी आपकी। लेना है आपने तब जब आपकी आत्मा मानती हो, ठीक है ना जी। कोई पैसे लगाएगा 100 बार सोचता है, सोचना भी चाहिए, बिल्कुल सोचना भी चाहिए। और ऑन रोड है ये, बिल्कुल NH9 पे ऑन रोड, बात खत्म, ठीक है जी। और आपको क्या बताएं और नई चीज़ आपको,
घर बने बनाए भी पड़े हैं कोठी टाइप। ठीक है, किसी 2 CR डिमांड है। ठीक है जी। और उसके साथ 50 लाख की डिमांड है, वो भी है अवेलेबल है। ठीक है, किसी को खाली प्लॉट चाहिए हो वो भी अवेलेबल है। 20 लाख तक का भी प्लॉट चाहिए हो किसी को वो भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने आपको एग्रीकल्चर का बता दिया, सब कुछ बता दिया, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आता है उसके अंदर मैंने आपको ना सारी डिटेल दे दी, जो डिटेल मेरे पास आज न्यू आई थी। ठीक है, और अगर कोई इन्वेस्टर अगर दुकान काटता हो, दुकान काट के सेल करनी हो किसी ने, मार्केट में दे देंगे उसको, और क्या। ठीक है, बरवाला रोड की साइड चल पड़ो आप, ऑन रोड पे किले पड़े हैं बरवाला में। और जी, और बड़ा सब कुछ है भाई, सच्चाई बताऊँ। ठीक है ना, बस लाइव में इसलिए आया था कि जिस तरह कल तो लाइव आया नहीं था, मैं दिन में आया था, वो बस वैसे ही काम हो जाता है। ये सारा दिन मैं व्हाट्सअप नहीं देखता, ना मैं कोई रील रूल देखता। हाँ जी, ना मेरी देखने की अब आदत। काम पहले, ये काम ये बात देखना देखना ही तो बाद में हो जाएगी, साफ सी बात है। जो करनी थी मैंने प्रॉपर्टी की आपसे बात कर ली। ठीक है, अगर चाहिए हो ना भाई साहब, श्योर चाहिए हो किसी को, बिल्कुल सर्चरा ऑन द टेबल, लोकेशन देखो पहले आप। जय वो अर्जुन की मांग रहा हो कोई, जिस तरह अर्जुन की भी मांग रहे हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, अर्जुन की भी दे देंगे भाई। अब कहीं तो नक्शा दे देते हैं, ठीक है, ज़मीन क्या, ठीक है, और कहीं दे देते हैं और फिर ये कह देते हैं कि आप आगे सेंड ना करना। ये होती है विश्वास की बात, जमींदार और मेरे बीच की बात। जब उन्होंने मना मुझे किया है अगर, तो मैं डॉक्यूमेंट्स आगे सेंड क्यों करूं? आप समझना मेरी फीलिंग को। ठीक है, तो मैं आगे सेंड नहीं करता, ले तो लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो देखूंगा पहले, तभी आपको बताऊंगा कि ये इधर पड़ी है। कल को पाल्टो उसके अंदर, फिर जिम्मेवारी तो मेरी है। तो मैं तो बिल्कुल भाई ज़मीन देखूंगा भाई, मालिक भी देखूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करवा दो भाई, डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। 3 बंदों के नाम हैं तो 3 बंदे यस करवाओ जी। फिर आपके पास लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, और आप 1 सेकेंड लगाते हो भाई साहब, सर जरा सेंड कर दो। देखो जो बात रियलिटी है, मैं तो यार देखो रियलिटी रियली बोलता हूँ भाई। मैं ये वो नहीं कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात करता, मैं करता हूँ, आपको भी पता है, सीधी स्पष्ट बात करता हूँ मैं तो। अब डिमांड आ जाती है, मैं वैसे कोई नई डिमांड अब पिक नहीं कर रहा और ना करूँगा फिलहाल, क्योंकि पिक तब करूँगा ना जब मैं फ्री हूँ।
मैं फ़िलहाल थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है जी। कोई नहीं, 10 एक दिन बाद फ्री हो जाएंगे, फिर कर लेंगे। और तो भाई साहब, जो भी ज़मीन मैं आपको बताता हूँ ना, आपको पहले एक ही बात कहता हूँ, चाहे वो प्लॉट हो, प्रॉपर्टी का, या कुछ भी हो, कि डॉक्यूमेंट्स की बात मेरे साथ ना करना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, कार्ड का काम, कार्ड के प्लॉट में सेल नहीं करता, ठीक है। रजिस्ट्री और इंतकाल होना चाहिए भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर, तब मैं आपको ज़मीन के बारे में बताऊंगा, जो मैंने अभी बता चुका बल्कि इस वीडियो में, ठीक है। हाँ जी, तभी बताऊंगा, ऐसे बताने का फ़ायदा क्या है। अब जो लोकेशन मैंने नहीं देख रखी, तो मैं आपको ये और लाइव आके ये कह देता हूँ कि हाँ मैंने लोकेशन नहीं देखी अभी। सीधी सपत सी बात है यार, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई इस बात के लिए। मैं तो कस्टमर का अगर आ जाता है, हाँ भाई कल रात को लोकेशन आई थी भाई, साफ सी बात है, मैं दिखी नहीं फिलहाल अभी। अब सुबह से शाम तक क्या बात बताऊँ मैं आपको, मैं व्हाट्सअप अपना देखता तक नहीं, कॉल आती है कॉल अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। जिनको एडवाइस देनी है वो मेरा काम है, वो मैं दूंगा। या कोई मेरे से परचेज करे या ना करे, मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राय देना, चलो किसी को अगर आप राय दे रहे हो अच्छी तो दो, गलत क्यों दो, ठीक है। हाँ जी, ये कोई इशू नहीं होता भाई साहब कि ये आज भी कस्टमरों के फ़ोन आए, जिस तरह सोसाइटी की बात कर रहे थे भाई साहब, इतने नंबर प्लॉट है, सेल करें या ना करें। मैं बोला, मैंने कहा जी आपने कहाँ से लिया था, उन्होंने नाम बता दिया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, राय देना मेरा काम है। कहते सेल करें या ना करें, मैंने कहा इतनी जल्दी भी ना करो, जब अभी तो 20-25 दिन सारे मैंने आपको इन्वेस्ट किए। ये भी कह सकता था कर दो, ये भी कह सकता था मैं तो, मेरे परसेंटेज के चक्कर में मैं तो वो भी नहीं गई। मैंने कोई इशू नहीं सर जी, कोई नहीं, वो खुद बोले, कहते कोई दिक्कत नहीं, ले किसी और से दिया मैंने, पर सेल आप करवा देना। मैंने ठीक है जी, सेल के लिए पहले ही मेरे पास घनी आइटम पड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और ऐड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे सेल। मैं उनसे यही बात करी, मैंने सर जी जब देखो मैं कहूँगा ना आपको तब सेल करना पड़ेगा, साफ सी बात है, ताकि आपका थोड़ा प्रॉफिट मेरे को ठीक रहेगा ना। मैं आपको तभी बोल लूँगा भाई कि ये सेल कर दो अब। हाँ जी, राय दो तो बात किसी को अच्छी दो, बोर ये देने का तो अपना मन ही नहीं मानता। और भाई पता है क्या, ये फेसबुक से ये अर्निंग वर्निंग, मैं इसके लिए वीडियो नहीं डाली थी मैंने, सच्चाई बताऊँ आपको। बस अब एक आदत लगा लो कैमरा फेस करने का, जो साइट नहीं आती है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, चाहे आप मेरे से लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं इस बात की, वाकई में मजाक नहीं कर रहा, और ना मैं फोर्स करता किसी को। कोई इशू नहीं, आप लोग चाहे किसी और से, ठीक है, कोई नहीं। जैसे सेल के टाइम आप क्या देना, कोई दिक्कत नहीं शर्मा जी, आप सेल करवा दो, सेल करवा देनी, ठीक है। चलते हैं जी। अगर कोई एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो कांटेक्ट करना, अदरवाइज ना करना भाई। फिर एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, मैं ये बात घमंड से नहीं कह रहा, ठीक है। कभी आप सोचो घमंड से कह रहे हैं ये वो, ना, घमंड से नहीं। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा ही रहूँगा। ठीक है ना जी। ओके सर जी, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस वीडियो को मैं ऐसी एडिट कर दूँ, सच्चाई बताऊँ आपको, बल्कि शॉर्ट्स डालता हूँ ना, उसको उसका बेनिफिट है मेरे को, सच्चाई बताऊँ। लाइव आने पर ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी आ जाता हूँ। क्योंकि जो नई चीज़ अगर मार्केट में मेरे पास आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा, कस्टमर नहीं तो डीलर भाई उठा लेंगे आपस में, यही होता है। और कुछ नहीं होता, बस यही होता है, सर्कल ऐसे घूमता रहना चाहिए बस। वही बात है, पानी एक जगह खड़ा हो जाना वो सिद्ध है, सेम आ जाए घर में, घर के अगर चुकर दे पानी खड़ा हो तो मच्छर हो जाएंगे, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू।